अक्सर ये बात सुनने को मिलता है कि बहू अपने मायके ज़्यादा बात करती है इसलिए घर खराब हो जाता है। सोशल मीडिया में सुनने को भी मिलता है इस चीज़ को। जरा आप विचार करिए, आपके घर में आपकी बेटी होंगी, बहन होंगी, बचपन से आपने पाला पोसा, बहुत प्यार किया, उसको खुश देखने के लिए दुनिया के वो हर चीज़ लाने की आपने कोशिश किया कि दुनिया की हर खुशी मैं अपने बेटी को दे दूं। जब जरा सा भी आपकी बेटी को दर्द हो आप रो पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए। यहाँ तक कि बेटी को भला करने के लिए, उसको ठीक होने के लिए, उसको खुशहाल रखने के लिए आप अपनी खुशी को गला घोटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने रोल तो बहुत अच्छा किया, माँ बाप का फर्ज तो बहुत बेहतर आपने निभाया, और जब आपकी बेटी जब जाती है ससुराल में तब तक आपको चिंता लगा रहता होगा, हमारी बेटी ससुराल में कैसे हो। आपके मन में भी लगभग हमेशा चलता रहता होगा, एक बार बेटी से बात तो कर लो, पता ना कैसी होगी, वहां कोई दुख तो नहीं हो रहा होगा। चिंता करते हैं और चाहते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं, यानी माँ बाप जब तक जीवित रहे तब तक अपने बच्चों को अच्छा ही देखे, खुश ही देखे। बेटी ससुराल में है, वो खुश ही रहे, ना जाने मुझे मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, ऐसी भावनाएं माता पिता के अंदर में आता है। अर्थात आपकी बेटी किसी दूसरे के घर में गई है तो सदैव आप चिंता करते हैं और आपके भी मन में रहता है कि मैं बात करूं। आपने उसके पास में बैठा करके खिलाया, माँ के साथ में सोई, भाइयों से, टोला मोहल्ला से कितना खुशी मंगल में अपनी बचपना गुजारा, तो मन तो करेगा ना। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बहू आपके घर में आई है तो सेम आपकी बेटी की तरह त्याग करके वो भी आई है। क्या बहू के माँ बाप को नहीं लगता आप जैसा? तो उनको भी लगता होगा ना। पता ना मेरी बेटी कैसी होगी, कोई दुख तो नहीं हो रहा होगा, कोई उसको सताता तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं देता। तो वो भी तो चाहते होंगे कि बात करे। बहू चाहती है। इतना झटके में आए आप एक लाइन में कह डालते हैं कि बहू अपने मायके में बात करती रहती है। इसलिए आपके परिवार का माहौल खराब हो रहा है। भाई, आपका बेटा तो आपके पास है ना, वो जहां मर्जी बात करता है। अगर बहू भी अपने मायके बात करती हैं, शेयर करती हैं, तो क्या दिक्कत? तो रिश्ता में जो खटास जो पैदा करता है ये समाज, वो रिश्ता को महत्व को नहीं समझता। अरे आपकी बेटी उसका बेटा, या आपका बेटा और उसकी बेटी, दो रिश्तों का, तो जब रिश्ता बना तो ऊपर भी रिश्ता बनना चाहिए। बहुत सारा मिलेगा भारतीय समाज में। इतने साल हो गया बात ही नहीं होता है, क्यों नहीं बात करते भाई? क्या दहेज नहीं दिया इसलिए? अरे भाई, अपना वो बेटी जीवन का संपत्ति आपको दे दिया, जीवन का प्यार आपको दे दिया, फिर क्या बात है? कुछ तो कारण होगा। और लड़के वाला सोचे कि हम तो ऊंचे रहेंगे, ऐसे भी मानसिकता है। लड़के तो ऊंचे होते हैं, लड़की वाला झुक के आता है। क्यों झुकना है भाई? इससे विषमता
को भी समाज में से मिटाना चाहिए, हटाना चाहिए। जो लड़की वाले होता लगता है ना कि वो बिल्कुल झुक के जा रहे हैं, क्यों झुक के जाएगा भाई? लड़के वालों से ज्यादा लड़की वाले त्याग करता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और भारतीय समाज को इस तरह की समस्या को मिटाना पड़ेगा। जो भी इस तरह की कुरीतियां होती हैं, तभी वह परिवार, बहू का परिवार या बहू के मायके, वो दोनों तभी सुख और शांति से रह पाएंगे। रही सवाल बहू बार बार बात करती है, करना चाहिए, वो चिंता दोनों जगह के कर सकती हैं, बशर्ते कि जो घर है, जो लड़के का घर है, वहाँ भी किसी तरह का माहौल खराब ना हो। इस तरह की भी चिंता बहू को भी रखनी पड़ती है। चलो, धन्यवाद।